हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारियां दी थी और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसकी हम लोगों ने बात की थी। तो जो लोग वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे देख सकते हैं आप लोग। और आज हम लोग शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। किसके बारे में बात होगी? सौरमंडल। ये देख के आप लोगों को लग गया होगा कि 9 ग्रहों 8 ग्रहों और सूर्य के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के बाद ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा सूर्य है। आप सब जानते हैं सौरमंडल का केंद्र कौन होता है? सूर्य होता है। और जितने ग्रह होते हैं सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन लोगों का नाम जानते हैं। आप लोग कोशिश करते हैं कि जो ये ग्रह हैं क्रमवार इनकी कोई ट्रिक बना ले। देखिए, हमेशा ट्रिक पे बेस होके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर चीजें धोखा दे जाती हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए बहुत सिंपल वे में हम लोग इनका नाम जानते हैं, फिर इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका ये जो पहला ग्रह है ये कौन सा है? आपका बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद आपका कौन सा आता है? मंगल आता है। और ये एक पट्टी है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है बीच में। और इसके बाद इधर जो ग्रह है ये बृहस्पति है आपका। ये बृहस्पति हो गया। और बृहस्पति के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है? शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। एक ग्रह और था आपका प्लूटो, जिसे 2006 में कहा कि जितना मतलब कि ग्रह होने के लिए जो जो गुण होने चाहिए वो गुण उसमें नहीं थे, तो इसलिए केपलर महोदय ने उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया था। तो आज हम लोग इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे? सूर्य पे। आप लोग जानते हैं सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह, ठीक। तो इसमें पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे। सूर्य क्या है? केंद्र है, केंद्र बिंदु। और कल के वीडियो में जब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बता रहे थे तो बताए थे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों में 2 गैसें पाई जाती है मुख्यतः, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य भी आपका एक तारा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सूर्य भी एक तारा है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है वो क्या है कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कितनी होती है। इसी वजह से इसके सूर्य की आयु निर्धारित की गई है, वो हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, तारा है, इसमें हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 71%। और हीलियम 26.5%। तथा कुछ अन्य गैसें पाई जाती हैं, वो कितनी पाई जाती हैं? 2.5%। देखिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि तारों में विस्फोट कब होता है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि तारों का जो निर्माण हुआ है वो धूलकणों और गैस के माध्यम से हुआ है। तो जब इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, जब हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है तब यह ऊर्जा मुक्त नहीं करता। मतलब जब तक यह हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहेगी यह ऊर्जा मुक्त करता रहेगा। जिस दिन कन्वर्ट नहीं होगी उस दिन पूरी तरह से हीलियम में यह परिवर्तित हो जाएगी। तो ऊर्जा मुक्त करने की इसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया, आप लोगों को पता होगा कि सूर्य की जो एज है, आयु 5 बिलियन वर्ष। यार मार्कर दूसरा ले लिए क्या? 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु निर्धारित की गई है। तो आज आप लोगों के मन से यह शंका भी दूर हो गई होगी कैसे यह निर्धारित किया गया है कि इतने वर्षों बाद हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। सूर्य का जो गोला है, सूर्य एक तारा है, वो पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो
प्रकाश मुक्त करना बंद कर देगा। ठीक, तो इसे नोट करिए। फिर प्रकाश मंडल के बारे में जानते हैं कि सूर्य का जो केंद्र होता है, जो सौर धब्बे भी होते हैं इसमें, तो उनका जो प्रकाश का वो होता है कितना होता है, मात्रा कितनी होती है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश मंडल के बारे में सूर्य के लिए। देखिए, ये आपका सूर्य हो गया, ये केंद्र हो गया, और ये ऐसे करके कुछ धब्बे होते हैं इसमें। तो इनका जो प्रकाश जो इनमें पाया जाता है, जो इनमें ताप पाया जाता है, ऊर्जा, उसकी मात्रा अलग अलग है। सबसे ज्यादा केंद्र की है। केंद्र की कितना है? केंद्र की आपकी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद आती है आपकी कहाँ की? बाहरी की सतह पर। सतह पर कितनी है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो धब्बे हैं, सौर धब्बे, इनकी कितनी है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सूर्य का पाया जाता है। इतना, क्योंकि सूर्य का ताप हर जगह एक समान नहीं होता, केंद्र में अलग होता है, सौर धब्बों में अलग होता है, और सतह पर इसका तापमान अलग होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सूर्य से पृथ्वी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, सूर्य हो गया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे। ठीक है, सॉरी, ऐसे करके चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो ये हो गया बिंदु, ये हो गया और ये हो गया। देखिए, ये पृथ्वी की कक्षा है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इससे जब इसकी दूरी होती है, एक दूरी औसत दूरी होती है, ये अत्यधिक दूरी होती है, ये न्यून दूरी होती है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है, आपकी औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये वाली औसत दूरी। और इसकी जो अधिक दूरी है, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। जो कम दूरी है, कम दूरी 14.75 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए, इसमें से 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जो न्यूनतम होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपसौर, ध्यान से देखिएगा। और जो कम दूरी होती है उसे उपसौर। और ये स्थिति कब आती है अपसौर और उपसौर की? अपसौर आपका पड़ता है 4 जुलाई को अपसौर होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है। और जो उपसौर है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कम हो जाती है अन्य दिनों की मात्रा में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य ग्रहण पूरी तरह से लगता है तो इसका जो आकार होता है वो रिंग की तरह दिखाई देता है। तो उसे क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग बोलते हैं। डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है जब इसका जो बाहरी भाग है, इसी बाहरी भाग को कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना वो नहीं है जिस वजह से दुनिया परेशान है, ये सूर्य का बाहरी भाग जो
पूर्णतः सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है एक रिंग की तरह, उसे कोरोना कहते हैं। और एक फैक्ट और आप लोगों को बता दें कि सूर्य ग्रहण अधिकतम, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रहों के बारे में। ये इतनी सारी जानकारी सूर्य के बारे में इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब आइए देखते हैं कि ये जो ग्रह है, देखिए ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जो इसके पहले के जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक। ये आंतरिक ग्रह है या इन्हें पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं। और ये जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय, अभी बताता हूं क्यों बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। देखिए ये जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, इसके इधर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। इस वजह से इसे पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं और ये आंतरिक ग्रह है। और इधर जो ग्रह है चार, बुध, शनि, अरुण, सॉरी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए ये बाह्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह भी इन्हें कहते हैं। ये सिंपल मैंने जानकारी थी, मैंने आप लोगों को दी। आइए अब एक एक ग्रह के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट ग्रह हैं हम लोग देखते हैं, क्या क्या पॉइंट उनसे बन के आ सकता है। देखिए सबसे पहले बुध के बारे में जानते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा और ये चुंबकीय गुण होता है इसमें, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। और ये अपना चक्कर सूर्य को जो लगाता है 84 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर ये लगाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह जितना पास में होगा, ऐसे समझिए आप लोग, ये बोला है अगर इसका चक्कर लगाना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो ग्रह सबसे पहले होगा उसे ज्यादा चक्कर लगाना होगा और जल्दी लगेगा उसका चक्कर, ऐसे ऐसे करके। जब से ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा तब तक में इसके 2 से 4 चक्कर लग चुके होंगे, क्योंकि ये एकदम पास में है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बुध की सारी बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आइए अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, शुक्र के बारे में। शुक्र, इसका जो पहला पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे निकट। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट, अगर आप लोग ये डायग्राम बना के समझ लेंगे तो काफी चीजें आप लोगों को समझनी नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगी डायग्राम देखते ही। सूर्य के सबसे निकट शुक्र है और इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज बनती है, ये सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म भी कौन सा ग्रह है, शुक्र है। सबसे ज्यादा गर्म भी शुक्र ही है। और इसे कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि भोर का तारा, शाम का तारा, ये इंपॉर्टेंट है। भोर शाम, सुबह और शाम दोनों का इसे तारा बोला जाता है। और पृथ्वी की बहन, अर्थात सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट, सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा गर्म, भोर और शाम का तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही पृथ्वी के कक्षा में हम लोग प्रवेश करेंगे उपग्रह होने स्टार्ट हो जाएंगे। ना तो बुध के उपग्रह है, ना तो सूर्य के, शुक्र के, कोई उपग्रह नहीं। तो
इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी शुक्र के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, अपनी प्यारी सी पृथ्वी के बारे में। लेकिन यार एक इंपॉर्टेंट चीज इसकी और है, ये जितने ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। जितने ग्रह हैं 8 के 8 में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसमें से जो 2 ग्रह हैं आपके, कौन कौन से ग्रह हैं वो आपके शुक्र और वरुण। शुक्र और अरुण ये कहां से कहां करते हैं, आपकी पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, अन्य ग्रहों के विपरीत। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की। देखिए सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनमें से शुक्र और आपका जो ये कौन सा है, अरुण, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब उल्टा विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि वे कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो इसे याद रख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। कौन सा ग्रह, पृथ्वी। पृथ्वी इसे नीला ग्रह बोलते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसी की वजह से आप लोगों में क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है और अपने आधार पर कितने डिग्री, 66 डिग्री इसका झुकाव है पृथ्वी का। और जो ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है, तो जो अक्ष पर जो घुमाव होता है, अक्ष पर घूर्णन, इसे घूर्णन बोलते हैं। और जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे परिक्रमण बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है छोटे एग्जाम में कि पृथ्वी अक्ष पर घूमने की स्थिति को क्या कहते हैं, घूर्णन या परिक्रमण, तो उसे घूर्णन बोलते हैं। और ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक, और परिक्रमण, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, 365 दिन 6 घंटे में। ये 6 घंटे में क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि जो आप लोगों का हर 4 वर्ष के बाद फरवरी में 1 दिन जोड़ के फरवरी को 29 करके लीप ईयर लाया जाता है, वो यही 6 दिन है, 6 घंटे है। जब 4 वर्ष हो जाता है, 4 घंटे, तो 24 घंटे में 1 दिन होता है, तो वही 366 दिन का हो जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। बाकी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की स्थिति, सारी चीजों का वीडियो मैं लेके आऊंगा। पृथ्वी की गतियां क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी के बारे में और कौन कौन सी चीजें आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेके आऊंगा बाद में। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करिए। फिर मंगल के बारे में बताता हूँ। चीजें एकदम इजी हैं, अगर इसी वे में लेके आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे और समझते जाएंगे तो। वरना अगर कोई भी चीज अगर आप लोग उससे ट्रिक की कोशिश करेंगे लेने की, तो हर चीज ट्रिक पे पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आइए मंगल ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। मंगल, इसे लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों? यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये अक्ष पर इसका झुकाव जो है 25 डिग्री अक्ष पर इसका झुकाव है। यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है इसी वजह से, इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ जीवन की संभावना है।
क्योंकि दिन रात भी अंशतः पृथ्वी के बराबर ही होता है। जीवन की संभावना भी है यहाँ। 2-4 ही फैक्ट है इसके तहत। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक। नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। आपका मंगल भी हो गया। मंगल के बाद हम लोग किसे देखने वाले हैं? क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है, क्षुद्र ग्रह। देखिए, इनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी परिक्रमा ही कर रहे हैं सूर्य की, हमेशा ये भी ग्रहों की तरह परिक्रमा ही कर रहे हैं, लेकिन ये कई खंडों में बटे हुए हैं। ये एक गोले का रूप नहीं ले पाए। जैसे ये सारे ग्रह हैं तो गोले का रूप ले लिए तो इन्हें ग्रह की उपाधि दे दी गई। और ये जो पट्टी है ये पूरी तरह से टूटी हुई है, तो इसमें से कभी कभी पत्थर के कुछ टुकड़े या कोई ऐसी चीजें सूर्य की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करती हैं। तो हम लोग बात करेंगे उल्का। देखिए, उल्का और उल्का पिंड की सुनते हैं ना आप लोग कि उल्का और उल्का पिंड किसे कहते हैं। इसमें से पत्थर का कोई भी टुकड़ा या कोई भी भाग अगर पृथ्वी की तरफ आता है तो जब मैं आप लोगों को बात करूंगा किसके बारे में, वायुमंडल के बारे में बात करूंगा, तो बताऊंगा कि यहाँ से जो उल्का पिंड आते हैं मध्यमंडल में जल जाते हैं और वहीं नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। मध्यमंडल में जल के नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें हम लोग उल्का कहते हैं। और उल्का पिंड वो हैं जो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। जो इसके टुकड़े पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे धूमकेतु। धूमकेतु भी सुने होंगे आप लोग। देखिए, इसे पुच्छल तारा भी बोलते हैं। क्योंकि इसे रख करके आगे ही बताते हैं। धूमकेतु या उच्छल तारा। देखिए, ये हो गया आपका सूर्य, ये पट्टी हो गई इसकी। यहां से कभी कभी कण सूर्य की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक, तो उनमें प्रकाश की एक पूंछ तरह की उसके पीछे लग जाती है। उल्का पिंड, सॉरी, जो धूमकेतु होते हैं उनमें प्रकाश का एक धागा नुमा उसके पीछे लग जाता है, इसीलिए उसे पुच्छल तारा बोलते हैं। ये क्या है? जहां से कोई भी उल्का पिंड सूर्य की तरफ गति करता है, गति करे, पीछे प्रकाश पूंछ की भांति, पीछे प्रकाश पूंछ की भांति इसके लगा होता है, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए, चंद्रमा का जो घूर्णन है और परिक्रमण, अभी मैंने बताया घूर्णन और परिक्रमण किसे कहते हैं। घूर्णन अक्ष पर घूमना, परिक्रमण परिक्रमा करना। ये 27 दिन में होता है दोनों। ये मात्र ऐसा ग्रह या उपग्रह है, ग्रहों की श्रेणी चाहे ले लीजिए चाहे उपग्रह में, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और यह इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों समय केवल एक इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक टाइप का है कि 27 दिन में ही यह अपनी परिक्रमा भी पूरी करता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। और इसका जो प्रकाश है 1.3 सेकेंड में पृथ्वी तक आता है, ठीक। और दूरी है जो पृथ्वी से इसकी दूरी है 3,84,000 किलोमीटर इसकी
दूरी है, पृथ्वी की दूरी हो गई। इसका जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछता है, सेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक। और हम लोग सूर्य का केवल चंद्रमा का केवल 57% भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी जो मेरे हिसाब से जानना जरूरी था। और ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इसे आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गैसीय हैं, इनके बारे में उतनी ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, वरुण, और उसके पहले अरुण। और इनमें से देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे आप करेंगे कि सूर्य से दूसरा ग्रह, अंतिम से भी दूसरा ग्रह, ठीक। स्टार्टिंग का दूसरा ग्रह, अंतिम से दूसरा ग्रह, जैसे कि इधर से बुध के बाद शुक्र, वरुण के बाद अरुण। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो परिक्रमा करते हैं उल्टा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीजें जो इसकी आप लोग बुक से पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें, क्लियर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।